देखिए, संसद में आज फिल्म द साबरमती रिपोर्ट देखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस फिल्म को देखेंगे। फिलहाल किस तरह की जानकारी मिल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फिल्म को देखने के क्या कुछ मायने? देखिए, 27 फरवरी 2002 इतिहास के पन्नों को यदि पलटते हैं मनीषा, तो पता लगता है कि 27 फरवरी 2002 की जो घटना थी, साबरमती एक्सप्रेस जो अयोध्या से चलकर गुजरात जा रही थी और गोधरा में उस पर हमला हुआ और इसमें 59 टोटल तो 90 लोगों की मौत हुई, लेकिन 59 जो थे उसमें केवल हिंदू थे और वो कार सेवक थे। जो कार सेवक राम भक्त थे और अयोध्या में वो राम जन्मभूमि पर दर्शन करने के बाद वापस जा रहे थे। और ये जो घटना है, इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया, पूरे गुजरात को। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो स्वाभाविक तौर पर उस समय लॉ एंड ऑर्डर की तमाम जो परिस्थितियाँ थीं, उन परिस्थितियों को उन्होंने झेला और एक जो नया अध्याय है वो लिखने का प्रयास किया। ये जो फिल्म है, ये फिल्म क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटना बहुत ज़रूरी होता है और फिल्में जो होती हैं मनीषा, वो कई बार समाज का आईना होती हैं। तो ये जो घटना है, इस घटना को एक जीवंत करते हुए कि किस तरीके की जो दौर था, किस तरीके की जो हालात और परिस्थितियाँ थी, उन परिस्थितियों से चीज़ें निकल के कहाँ तक पहुँची हैं। राम मंदिर का निर्माण जो हुआ है उसमें बहुत सारे लोगों की कहीं ना कहीं सहभागिता रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस तरीके से आपने बताया कि 3 स्टेटों में ये फिल्म जो है वो टैक्स फ्री है, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी फैसला किया है कि वो अपने वरिष्ठ सहयोगियों के साथ आज जो संसद के सदस्य हैं वो भी इसको फिल्म को देखेंगे और संसद भवन में व्यवस्था कर ली गई है। 4 बजे के आसपास वहाँ पे इस फिल्म का प्रसारण होगा। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे प्रमुख संवाददाता लालचंद भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। लालचंद, उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को किस तरह का रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये मूवी देखी थी और उसके बाद इस मूवी की जमकर उन्होंने भी सराहना की थी। फिलहाल जनता का किस तरह का रिव्यू इस फिल्म को लेकर? देखिए, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी इस फिल्म को देखा था। जिस तरीके से 2 फरवरी 2002 की ये घटना है जब गोधरा कांड हुआ था, जिसको लेकर राजनीति भी लगातार गरमाई है। कई बार जो है इस पर सवाल भी उठाए गए, कई बार इस पर चर्चाएं भी हुई, बयानबाजी भी देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई थी उसको लेकर द साबरमती रिपोर्ट जो फिल्म बनाई गई है गोधरा कांड पर, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो विक्रांत मैसी हैं वो लखनऊ पहुंचे थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम से मुलाकात भी की थी, उनको आमंत्रित भी किया था फिल्म देखने के लिए। जिसके बाद मुख्यमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ, जिसमें डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी गए थे, और उन्होंने जो है इस फिल्म को देखा। इसके बाद इस पर कई बातें निकल के सामने आई। जिस तरीके से वो कांड हुआ था, जिस तरीके से 94 पन्नों की जो चार्जशीट है वो लगाई गई थी, क्योंकि उसमें कारसेवक बड़ी संख्या में मारे गए थे। जिस तरीके से ट्रेन को आग के हवाले कर दिया गया था, उसको लेकर कहीं ना कहीं इस फिल्म में दर्शाया गया है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कभी कभी फिल्म को जो है काल्पनिक कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दृश्य दिखाने का भी काम करती है। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सीएम योगी ने फिल्म देने के बाद उसको टैक्स फ्री भी कर दिया। देखिए, हम यहाँ पर मौजूद है, एक सिनेमा घर है नोवेल्टी। यहाँ पर देखिए साफ साफ जो लिखा है द साबरमती रिपोर्ट, इसके बाद टैक्स फ्री का भी यहाँ पर जो है बोर्ड लगाया गया। और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग आते हैं वो फिल्म देखने के लिए पहुँचते हैं। ऐसे तमाम जो सिनेमा घर हैं पूरे उत्तर प्रदेश में कहा जाए तो टैक्स फ्री फिल्म को किया गया है, और बड़ी संख्या में लोग इस फिल्म को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरफ सरकार की तरफ से भी ऐलान किया गया, दूसरी तरफ फिल्म में जो गोधरा कांड को लेकर अभी भी लोगों के मन में तमाम बातें रही हैं, तमाम चीज़ें रही हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं राजनीति देखने को मिली। तमाम लोग जो है इस पर चर्चा भी करते हुए दिखाई दे। बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस फिल्म के देखने के बाद कहीं ना कहीं उनको ये जानकारी हुई कि गोधरा कांड एक बड़ा कांड हुआ था, जिसमें तमाम लोगों की जान गई थी। 90 लोग बताए जा रहे थे कि जो जब ट्रेन में आग लगा दी गई, इसके बाद वो जल गए और उसमें तमाम लोग जो है झुलस गए, जिसके बाद उनकी मौत भी हो गई थी। और ऐसे में कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जांच की गई और 94 पन्नों की जो चार्जशीट है वो यहाँ पर
लगाई गई। और शायद यही वजह है कि आज देश के प्रधानमंत्री जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस फिल्म को देखा, उनके मंत्रियों ने देखा, उनके अधिकारियों ने देखा और तमाम जनता कहीं ना कहीं इस फिल्म को देखती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ आप देखिए प्रधानमंत्री भी जिस तरीके से जब फिल्म रिलीज हुई तो उसकी चर्चा लगातार करते हुए दिखाई दे। अब उस फिल्म को वो बताया जा रहा है कि शाम को 4 बजे देखेंगे भी, तो जाहिर सी बात है और भी ज़्यादा राजनीति गरमाई जा सकती है, क्योंकि लगातार जो है इस पर चर्चाएं बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं जनता भी चर्चा कर रही है, तो राजनीतिक चर्चा भी यहाँ कहीं ना कहीं जो है गोधरा कांड पर ये फिल्म जो द साबरमती रिपोर्ट वो भी कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री किया गया और बड़ी संख्या में लोग जो है सिनेमा घरों में जाकर देख रहे हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जल्दी OTT पर भी ये फिल्म जो है रिलीज की जाएगी। जी ठीक है, उत्तराखंड से लगातार हमारे साथ उपेंद्र सिंह राणा भी बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। उपेंद्र, देहरादून में और उत्तराखंड में किस तरह का रिव्यू इस फिल्म को लेकर और कौन कौन से दिग्गजों ने ये फिल्म देख ली है, फिल्म को लेकर जनता का क्या कुछ रिस्पॉन्स आपको मिलता हुआ? देखिए, विक्रांत मैसी की द साबरमती रिपोर्ट जिस तरीके से 15 नवंबर को रिलीज हुई थी और 15 नवंबर के रिलीज होने के बाद जिस तरीके से फिल्म को देखने की होड़ जो है काफ़ी लोगों में देखने को मिली। एक सप्ताह पहले जिस तरीके से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो फिल्म अभिनेता हैं विक्रांत मैसी जो मुख्य किरदार में है द साबरमती रिपोर्ट में, उनके साथ जो है ये फिल्म देखी थी। कई भाजपा नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने जो है मिलजुल कर जो इस तरीके से ये फिल्म को देखा। और जिस तरीके से 27 फरवरी 2002 में जो गोधरा कांड हुआ था, एक बड़ा कांड जिस तरीके से गुजरात का माना जाता है, और जिस तरीके से अयोध्या से ट्रेन चली थी और सब गुजरात के लिए, और गोधरा में जिस तरीके से ये 2 बोगियों पर जिस तरीके से आग लगी थी और 59 लोग जिस तरीके से उसमें हिंदू जो है वो झुलस गए थे। और हालांकि 90 लोग जिस तरीके से जो बताए जा रहे थे उस पर जो है ये पूरी कहानी जो है वो है। जिस तरीके से देखा गया है कि अभी तक जिस तरीके से पूरे कांड में जिस तरीके से राजनीति जो है वो साफ तौर पर देखी गई, लेकिन उस पर पड़ताल उस तरीके से नहीं हुई कि आखिर गोधरा कांड हुआ कैसे, उस पर किसी ने पड़ताल नहीं की। लेकिन राजनीति जो है इस पर लंबे समय से जो है काफी चरम पर जो है वो चलती हुई आई है। और खास तौर पर तब जब गुजरात से मुख्यमंत्री के तौर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इस तरीके से आए थे, उसके बाद मुख्यमंत्री का जब दौर खत्म हुआ उसके बाद प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जब भी कोई बड़े हादसे हुए तब भी जो है गोधरा कांड का जो है इतिहास को जो है हर राजनीतिक दल जो है वो दोहराता हुआ आया है। तो ऐसे में ये फिल्म ये दिखाता है कि किस तरीके से ये घटना घटी थी और कैसे ये घटना हुई थी। इन तमाम पहलुओं को जो है इस फिल्म को जो है वो दर्शाया गया था कि किस तरीके से अयोध्या से जो राम के जो दर्शन करने गए थे उनको किस तरीके से 2 बोगियों में आग लगी, और उसके बाद किस तरीके से वो झूल से कितने लोग उसमें सवार थे, कौन उस समय मुख्यमंत्री थे और उनके मुख्यमंत्री बने। जिस तरीके से फिल्म में पूरा ये दिखाया गया है, साथ ही कई सारी भूमिकाएं भी इसमें दिखाई गई है कि राजनीतिक स्तर पर किस तरीके से गोधरा कांड में राजनीति हुई, और साथ ही जो मीडिया का एक पहलू जिस तरीके से उसमें दिखाया गया है कि मीडिया का क्या पहलू उस पर रहा, उस समय किस तरीके से उसको दिखाया गया, दर्शाया गया, इन तमाम चीजों को जो है इस फिल्म को में जो है वो दर्शाया गया। और समाज में ये कहा जाता है कि फिल्म जो है वो समाज का आईना होता है। जो फिल्म में दिखाया जाता है उसको समाज के लिए जो है एक आईने के तौर पर देखा जाता है कि यानी कि समाज में वो घटना घटी होगी या घटना घटने वाली होगी, इन तमाम चीजों को जिस तरीके से फिल्मों में दर्शाया जाता है उसी के तहत इस फिल्म को पूरी रिपोर्ट जो है ये बनाई गई है। और साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि द साबरमती रिपोर्ट विक्रांत मैसी जिस तरीके से मुख्य किरदार में है उसमें साफ तौर पर इन चीजों को दिखाया गया है। और साफ तौर पर आज जिस तरीके से संसद भवन में भी अब को दिखाया जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कोने कोने में तमाम सियासी दिग्गजों ने इस फिल्म को देखा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस फिल्म को देखेंगे। फिलहाल सभी सहयोगियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।